नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टैरोट विद श्री 111। गाइस, आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज हम देखेंगे आपको आपके लव लाइफ में क्या जानना चाहिए, आपको आपके पार्टनर के बारे में क्या जानना चाहिए। ठीक है, तो दो कार्ड्स मैं यहाँ रखूँगी और आप अपना कार्ड सेलेक्ट करेंगे इंट्यूटिवली। मैंने अभी कार्ड्स नहीं निकाले हैं, मैं शफल करके कार्ड निकालूंगी। ठीक है, इंट्यूटिवली अपने कार्ड्स आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद फिर हम डिटेल में देखेंगे आपको क्या जानना चाहिए आपके पार्टनर के बारे में और आपके लव लाइफ के बारे में। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मी मेरे व्यूअर्स। ओके, सो इंट्यूटिवली आप अपने कार्ड चूज़ कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि आपको क्या जानना चाहिए आपके पार्टनर के बारे में और अपने लव लाइफ के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर से चुन सकते हैं आप। आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आंखें बंद करें, कुछ देर जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर के कार्ड को सेलेक्ट करें। कुछ देर मेडिटेट कर सकते हैं कार्ड में और इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। सो मैं अभी कार्ड 1 के साथ जाऊंगी और कार्ड 2 को हम रखेंगे अभी साइड में। ठीक है, तो कार्ड 1 इज ट्रस्ट। जिन्होंने भी कार्ड 1 चूज़ किया है, ट्रस्ट का कार्ड है ये। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट है, फेथ है आपको, अपने इंट्यूशन पे फेथ है आपको। तो डिटेल्स में देखेंगे हम कि क्या है आपके लव लाइफ का सच और क्या है आपके पार्टनर का सच, आपके कनेक्शन का सच। क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए आपके पार्टनर के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, वो कौन सा सच है जो मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में जानना चाहिए। The lovers, wow, the devil, king of wands, very nice energy, 10 of swords, okay, oh my god, 2 of cups, beautiful energies, 3 of swords, okay, क्या बात है। तो जो ट्रस्ट का कार्ड आया आपका और जो गाइडेंस आपको मिली है ट्रस्ट पे, ये आपको जानना चाहिए। मैं बताती हूँ कि मैं कार्ड्स निकाल लूँ पहले। क्या आपको जानना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या वो सच है जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए उनके पार्टनर के बारे में, उनके लव कनेक्शन के बारे में। गाइड मी डिवाइन एंजल्स। यिंग यांग, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंजाइटी, हैप्पी फैमिली, ये डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या वो सच है? इतना सच तो पता चल गया है। नाउ प्लीज़ गाइड मी मोर डिवाइन। देखिए, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। कितना सही आया कार्ड। सेल्फ एस्टीम, ऑनेस्टी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लव। ओ माय गॉड, इतने पॉजिटिव कार्ड्स एक साथ आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। कुछ और कार्ड्स मैं लूँगी ताकि मैं डिटेल्स में, देखिए ऊपर के जो कार्ड्स हैं ना, ऊपर के जो कार्ड्स हैं वही कनेक्शन को आपके डिफाइन कर सकता है बहुत इजीली, बट मैं फिर भी थोड़े से और कार्ड्स लूँगी ताकि मैं डिटेल्स में आपको बता पाऊँ। अगर कोई ऑब्स्टिकल है जो आपको जानना चाहिए, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, तो ज़रूर हमें डिवाइन गाइड करेंगे कि हम उन चीज़ों को जान पाएँ। ठीक है, थॉट्स, imprisonment and toil and labor, sudden wealth. One more deck. Please guide me divine. क्या वो सच है, क्या वो चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर के बारे में और उनके
लव रिलेशनशिप के बारे में उन्हें जानना चाहिए, जो उन्हें अपने कनेक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी। हैव फेथ, ओके। फैमिली एंड ट्राइब, ओके। होम एंड सैडनेस, माय गॉड। डिवाइन प्लीज गाइड मी, गाइडेंस दे डिवाइन, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए डिवाइन, प्लीज गाइड मी। डू योर कर्मा, यस, मैं हमेशा ये बोलती हूँ ना, बी ओपन एंड टफ टाइम, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, नॉक नॉक, हाँ, नॉक नॉक का टाइम आ गया है वैसे, हाँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। थोड़े से कार्ड एडजस्ट कर लूँ मैं, फिर उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। सो ये हैं कार्ड्स आपके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है, और कई लोग आज बहुत इमोशनल फील करेंगे, और क्योंकि फुल मून गया है अभी जस्ट, फुल मून था, तो उसमें भी बहुत लोग इमोशनल फील करेंगे, उसमें भी 3-4 दिन आपको बहुत हेवी फील होगा, बहुत रोने का मन करेगा। तो क्या जानना चाहिए आपको इस रिश्ते के बारे में और आपके पर्सन के बारे में, ये हमारा आज का क्वेश्चन था, राइट। तो ये जो इंसान है ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, बहुत रेयर के लिए मैं कहूँगी, सब लोग प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। ये सोलमेट आपके हैं, लेकिन ये जो हैं अभी एक अनहेल्दी अटैचमेंट में है। ये हो सकता है कि अपने कार्मिक पार्टनर के साथ अभी ये डील कर रहे हैं, और एक अनहेल्दी अटैचमेंट जो कि इनके लिए सही नहीं है, और जहाँ पे ये घुटन सा महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनका दम घुट जाएगा, इस टाइप की एक एनर्जी अभी ये फेस कर रहे हैं। जो ये बहुत ज़्यादा हताश, बहुत निराश, बहुत सैड, बहुत डिप्रेस्ड, वल्नरेबल बहुत सिचुएशन में है। ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से जैसे होता है ना कि ख़त्म हो गया सब चीज़ की, अब और किसी चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा इनका, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। और जो इनकी खुशी मुझे दिख रही है ना, वो आपके साथ ही दिख रही है, मतलब आपके साथ ही एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं, राइट। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, एक इक्वालिटी लेके आना चाहते हैं ये। मुझे लगता है कि ये अभी जिस इंसान के साथ हैं, आपको अगर नहीं पता है तो ये थर्ड पार्टी में हैं कुछ लोग। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई लव रिलेशनशिप में नहीं बोलूँगी, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, लाइक उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी लव इंटरेस्ट के साथ कोई लव रिलेशनशिप में ही है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, इनको फाइनेंशियली इन्होंने सपोर्ट किया है या फिर सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके चलते वहाँ इनको रहना पड़ रहा है मजबूरी में। ये वहाँ खुश नहीं है, ये वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही है, इनकी ज़िंदगी बस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, इनको अब ऐसा हो गया, ठीक है। आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, आपको ये अब एक पैशन लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये जो इनकी एनर्जी है, ये फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है, ये होने वाली एनर्जी है। अभी ये जो एनर्जी है ना, ये इनकी फ्यूचर की एनर्जी है, मतलब नियरेस्ट फ्यूचर, ठीक है। ये जो इंसान है, ये सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने वाले इंसान है, कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। इनको फ्रीडम बहुत पसंद है अपना, इनको ये नहीं पसंद है कि कोई इनका फ्रीडम, कोई इनका जो स्पेस है ना, कोई इनका फ्रीडम को डिस्टर्ब करे या फिर उस स्पेस में कोई आए। तो ऐसे इंसान हैं, और सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, अपने अंडर रखना इनको बहुत अच्छा लगता है। ऑथोरिटेटिव एक बिहेवियर है इनका, ठीक है। अभी लेकिन ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि इनकी सारी जो वो स्ट्रेंथ है ना, वो ख़त्म हो गई है, वो सारी जो उनका जो एक पावर था ना, वो ख़त्म हो गया है, ऐसा लग रहा है। बट ये इंसान फिर से अपने पावर में आएंगे। ये फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर की ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और ये आपके लिए पैशनेट है अभी, ठीक है, क्योंकि जहाँ है वहाँ खुश नहीं है, वहाँ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। मे बी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि इनको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, जो अनमैरिड हैं, या फिर जो मैरिड हैं वो अपने स्टक हैं अपने फैमिली में, अपनी फैमिली को लेके, और इस तरह की एनर्जी इनकी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने भी इस इंसान को फाइनेंशियली हेल्प किया है,
ठीक है। और आपके साथ अब ये एक इक्वालिटी चाहते हैं, आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ जैसा प्यार आपने उनको किया था वही प्यार वो आपको रिटर्न करना चाहते हैं, और रिटर्न में वही प्यार वो आपसे चाहते हैं। तो सब कुछ वो सही करना चाह रहे हैं, सब कुछ अपने पावर में आना चाह रहे हैं, जो कि अभी उन्हें फील नहीं हो रहा है। अभी एक बंधा सा फील कर रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको अगर वो कार्ड कि क्या फील कर रहे हैं अभी ये, देखिए इस तरह की एनर्जी है उनकी, ठीक है। कोई एक डेविल है जो कि उनको कंट्रोल किए हुए है। ये मुझे लगता है एक कार्मिक रिलेशन में भी फंसे हुए हैं, ठीक है। कार्मिक कोई है जहाँ पे ये स्टक्ड है और ये एक चेन में बंधा फील कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि कोई उनको बांध के रखा है, कोई उनको पकड़ के रखा है, जो कि उनको अपनी मर्जी से आगे जाने नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जो वो चाहते हैं वो करने नहीं दे रहा है, उनके फ्रीडम को पकड़ के रखा है, उन्हें जकड़ के रखा है। इस तरह की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इनका फ्रीडम कोई इनको ज़बरदस्ती से कंट्रोल करने की कोई कोशिश कर रहा है। तो ये जो अपना पावर है ना, उसमें ये आ नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी पावर को कोई पकड़ के रखा है, लाइक इस तरह की एनर्जी इनकी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जकड़ा, बहुत उदास फील कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक इक्वालिटी, एक बैलेंस लाने की ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ सही किया जा सके, आपके साथ जो भी खराब किया था इन्होंने वो सही कर सके। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए इसमें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको भी और इस इंसान को भी, आपके पार्टनर को भी, ठीक है। यिंग यांग का कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे एनर्जी जिसकी बैलेंस नहीं है, उनको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिक माइंड से सोचने वाले इंसान है ये आपके। इनको ज़रूरत है थोड़ा सा इमोशनल होने का, और आपको ज़रूरत है थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का, क्योंकि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। तो दोनों को ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। यिंग यांग का कार्ड हमें ये बताता है कि आपको अपने दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। हर इंसान में दो तरह की एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। आपको वो एनर्जीज़ को अपने बैलेंस करना है। आपको अपने इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सारे जो अलाइनमेंट में आना है। जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आओगे ना, तब तक आप लोग रियूनियन में नहीं आ पाओगे। और रियूनियन में अगर है जो लोग, उन लोगों के बीच बैलेंस नहीं आ पाएगा, उनके बीच हमेशा प्रॉब्लम होते रहेगी, फाइट्स होते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब यही है कि आपको खुद को हायर सेल्फ में अपने लेके जाना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना ही होगा। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, वल्नरेबल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी है इनकी, ठीक है। दुखी हैं बहुत ज़्यादा और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पावर इनका जो है ना वो कोई छीन लिया टाइप का है। तो इसलिए आप लोगों को फेथ रखना होगा कि आपका कनेक्शन इम्प्रूव करेगा। फेथ रखें आप, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें टाइम लगेगा, जो भी होगा उसमें टाइम लगेगा। फैमिली एंड ट्राइब, मैं यही कह रही थी कि फैमिली, देखिए ये भी होम का ही कार्ड है। मुझे लगता है ना कि इस इंसान का कोई इशू जो है ना, मतलब जो हील करने की ज़रूरत है वो इनर चाइल्ड इशू है। इनको बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई है जो कि अभी वुंडेड है, ये अंदर अंदर वही चीज़ रह गई है जो कि इन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं और होम आया है, इसका मतलब ये है कि फैमिली प्रेशर है उनके ऊपर। मे बी आपके बारे में फैमिली जानती है और आपसे मिलने के लिए उनको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रही है, या फिर उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज कर रही है कहीं और शादी करने के लिए, किसी और के साथ घर बसाने के लिए, या फिर फैमिली इनकी जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं और कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ है इस इंसान को, जो कि इनको अपने पावर में आना होगा और रिलीज़ करना होगा अपने इश्यूज़ को, और अपने पावर में आना होगा। जब तक अपने इश्यूज़ रिलीज़ नहीं करेंगे ना, तब तक अपने पावर में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब तक नेगेटिविटी अंदर भरी होगी पॉजिटिविटी जाएगी ही नहीं। अगर आप हीलिंग भी कर रहे हो, आप रिलीज़ नहीं करोगे जब तक चीज़ों को, तब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं जाएगी। तो पहले जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करें, उसके बाद आप हीलिंग करें, तब वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये जानना है इस रिश्ते के बारे में कि ये जो इंसान है आपके सोलमेट हैं, और बहुत बहुत रेयर लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। और क्या जानना है, अगर आपको नहीं पता था कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी में यस हैं। लव इंटरेस्ट के साथ भी हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन सारे के लिए मैं नहीं कहूँगी ये, क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं होता है। उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनका ईगो हो सकता है, उनकी कोई ऐसे अनहेल्दी कुछ ऐसी चीज़ें
ड्रिंकिंग हो सकती है जो आपके पास नहीं आने दे रही, हो सकता है कि आप उनको मना करते हो ड्रिंक करने के लिए, स्मोक करने के लिए, इस तरह की कोई हैबिट हो सकती है जिसके लिए आप मना करते हो और उनको पसंद नहीं आता है। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि लव इंटरेस्ट ही हो। तो दूसरा सच ये है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि किसी न किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में ये इंसान स्टक्ड है। तीसरी ये चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है भी ये इंसान, बहुत ओवर बर्डन में है इमोशनली, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत सैडनेस, बहुत तकलीफ़ में ये इंसान है। बार बार 2-3 कार्ड में सैडनेस आया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान है ये इंसान। मुझे लग रहा है कि आपके साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है, उसका भी एक परेशानी है इनको। और जो चीज़ है ना, ये जो हार्ट ब्रेक है ना, या तो आपके साथ जो हुआ है उनसे ये परेशान है, या तो इनको बार बार हार्ट ब्रेक हो रहा है, इनका दिल टूट रहा है। देखिए, होता ये है कि अगर आपके इंसान आपको धोखा देके गए हैं, आपको बिट्रेल करके गए हैं, तो भगवान ऐसे लोगों को कभी ना खुश नहीं रखेंगे। मतलब वो चाहेंगे भी खुश रहना तो भी वो खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये अपना कर्मा भोग रहे हैं, इनको ये भी समझ में आ रहा है कि अपना कर्मा भोग रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया वो उनके साथ हो रहा है, और जो नेक्स्ट जो है वो ये है, आपको ये जानना है कि ये इंसान आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, ठीक है, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ बेबीज़ देख रहे हैं, अपने आप को खुश देख रहे हैं, आपको अपने आप को, ठीक है। तो ये जो है वो नेक्स्ट सच ये है कि आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, फैमिली देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं आपके साथ, और फेथ रखा है इन्होंने, ठीक है। अफर्मेशन का कार्ड भी आपका ये है कि आई कमिट टू प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग। तो आपको ये ज़रूरत है, आपके लिए ये कार्ड है कि जो अच्छाई है इस इंसान में आप उन्हें देखें। बुराई हर इंसान में होती है, फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हर कपल्स में होता है, हर लोगों में होते हैं, हर जब 4 बर्तन रहते तो वो खनकता है ना। तो इसलिए जो अच्छे, जो गुड हैबिट्स हैं उनका वो देखें आप, पॉजिटिव साइड्स देखें उनका, और हमेशा कंप्लेन ना करें, हमेशा फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स में ना रहें, ठीक है। ये इंसान की भी ऐसी हालत है ना कि बस ये जी रहे हैं टाइप का, बस जी रहे हैं, जो रेगुलर जो ड्यूटी है इनकी, जो उठ रहे हैं सुबह, काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, इस कुछ खुशी नहीं है कुछ इस इंसान के लाइफ में बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी, सेल्फ एस्टीम, ये भी एक एफर्मेशन कार्ड है। आई पॉजेस गिफ्ट ऑफ द सोल द बेनिफिट मी एंड अदर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे लोगों को ही एंटरटेन करें जो आपके सोल को लव एंड लाइट प्रोवाइड करती है। जो लोग आपके एनर्जीज को सक कर रहे हैं, वैसे लोगों से दूर रहें, और जो लोग आपके सोल को लव एंड लाइट प्रोवाइड कर रही है, वैसे लोगों के साथ ही आप रहें। आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। आप अगर अच्छा करोगे ना तो आपको अच्छा मिलेगा। आपने अच्छा किया है, इसलिए इस इंसान को पता है कि आपके जैसा पार्टनर इनको नहीं मिल सकता है, ठीक है। आगे भी एक फाइट कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, एक ब्रेकअप होने के बाद है ना, अपने पार्टनर को कर्स करने लगते हैं लोग, है ना, कि ऐसा होगा वैसा होगा, और ये चीज़ें उनको नहीं लगती एक्चुअली, ये चीज़ें वापस हमें लगती है, क्योंकि यूनिवर्स में आप जो भी चीज़ें आप जो बोल रहे हो ना, वो चीज़ें सब आपके साथ होती है। तो इस तरह का कर्स ना करें किसी को भी। और जो इंसान गलत कर्मा करता है उनको अपना फल भोगना पड़ता है। लाइक अगर ये इंसान आपको छोड़ कर गए थे, आपको बिट्रेल करके गए थे, तो ये इंसान भोग रहे हैं अपने कर्मा को, और इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ खराब किया था तो इन्हें उसका फल भोगना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जिनके साथ ये हैं ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये एकदम हेवी एनर्जी है, बहुत जैसा होता है ना कि बस जी रहे हैं, क्या कहते हैं उस जैसे कुछ नहीं बचा, लाइक, है ना, जिंदगी नहीं बची है, बस एक मशीन की तरह जी रहे हैं, इसमें कोई खुशी नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई होप नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी जो गाइडेंस है वो है बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि आपने एक रीडिंग देखी, आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप एकदम बैठ गए एकदम कि अभी हो गया, बस पॉजिटिव हो गया सब कुछ, और रीयूनियन का टाइम हो गया, अब तो रीयूनियन होने वाला है। आपने 2 दिन वेट किया, आपके पार्टनर का कॉल नहीं आया, आप हो गए एकदम से डिमोटिवेट, ठीक है। अब आपको ये लगेगा नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है, सब झूठ है, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सोलमेट्स नहीं होते हैं, है ना। तो आप अपना फेथ छोड़ देते हो। जब आप अपना फेथ छोड़ देते हो ना, तो होता ये
सिंपल वे में मैं समझाती हूँ। आपके घर एक कुरियर वाला आया है, उसने 3-4 बार आपको कॉल किया, आपने उठाया नहीं। वो 3-4 बार आपको आपका बेल बजाया, आपने उठाया नहीं, आपने डोर नहीं खोला, तो क्या होगा? वो वापस चला जाएगा। ठीक है, वो आपका जो प्रोडक्ट था वो आपको नहीं देगा, वो वापस चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रिसीव नहीं किया। तो सेम ऐसे ही होता है, जब यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही होती है और आप ऐसे मोड पे रहते हो ना कि नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं है, सब कुछ फेक है, सब कुछ, आप रिसीविंग मोड पे जब नहीं रहते हो ना, तो फिर वो नहीं मिलती है आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत रिसीविंग मोड पे रहना होगा, तभी वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ठीक है, क्यों हम कहते हैं कि बार बार आपको, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको इनर वर्क करना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको सेल्फ लव करना चाहिए, ताकि आप उस गिफ्ट को, उस चीज़ों को आप रिसीव करने के मोड पे रहो और वो चीज़ें आप तक पहुँचे। इसीलिए बहुत सिंपल सा एक लॉ है यूनिवर्स का, जब आप पॉजिटिव रहते हो, जब आप रिसीविंग मोड में रहते हो, तो आपको सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, अदरवाइज आपको नहीं मिलती है। तो जो लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं कुछ लोग कि ऐसा हो रहा है, मैं तो विश्वास नहीं करती हूँ, फिर भी आप रीडिंग देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं दिल के कोई कोने में आपको विश्वास है, राइट? तो विश्वास अगर करें तो पूरा करें। और एक चीज़ और करें, अगर किसी को डाउट है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या नहीं है, जब आप बहुत ज़्यादा हीलिंग कर लोगे ना, आप इतने हाई वाइब्रेशन में हो जाओगे, और सामने वाला इंसान, अगर आपको लगता है कि आपके काउंटर पार्ट नहीं है या फिर आपके स्पिरिचुअल पार्टनर नहीं है वो, तो वो अपने आप रिलीज हो जाएंगे आपके लाइफ से, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद जो रियल सोलमेट होंगे या फिर आपके रियल ट्विन फ्लेम जो होंगे, वो उनको आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं बोलती हूँ ना, उन्हें याद रखिए, और जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कीजिए। आपको 21 डेज में ना आपको ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे अपने आप पे, अपने थॉट्स पे, अपने लाइफ पे, अपने करियर पे, अपने फेस पे। बहुत ज़्यादा आपको विश्वास नहीं होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में होगा। ठीक है, हीलिंग जो मैं बोल रही थी, कुछ लोग पूछ रहे थे कि हीलिंग कैसे करना है, वो बताइए। सबसे पहले तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। इनिशियल स्टेज पे अगर आप हैं और आपको कुछ नहीं पता है इस जर्नी के बारे में, तो आप सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपके थॉट प्रोसेस जो हैं वो डेवलप हो जाए। ठीक है, आपको सही गलत क्या है वो पता चले, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, किन चीज़ों में रिएक्ट करना है, ये सब पता चले। तो बस हीलिंग से स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे खुद से गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, और गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप, मेरा दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ मैं कुछ गाइडेंस देती हूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में, तो वहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, नाउ द थर्ड गाइडेंस इज टफ टाइम। Let go of all has happened. The bad times will also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. तो आपको ये बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ उसे पूरा लेट गो करें। ठीक है, अब आप, होता क्या है कि जब लड़ाई हो जाती है हमारी किसी से, अपने पार्टनर से, और उन्होंने कुछ कह दिया होता है हमें, उसके बाद वो ब्लॉक कर देते हैं हमें, फिर जब वापस वो आते हैं तो हम सेम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपने मुझे ये कहा था, आपने मुझे वो कहा था, आपने मुझे ऐसे ब्लॉक कर दिया था। तो भूल जाएं वो सब कुछ। ठीक है, जो पास्ट में हुआ था वो हो गया, खत्म। वो एक साइकिल थी जो कि कंप्लीट हो गया है और ख़त्म हो गया है। वहाँ से कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, वो चीज़ें आप सीखें और नेक्स्ट अपने फ्यूचर में उसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपने फ्यूचर को बेस्ट करना है, अपने रिलेशनशिप को बेस्ट करना है, उस पर फोकस करें। ठीक है, जब आप ऐसे बिहेव करने लगोगे, आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली, उनमें आप देखोगे कि उनमें एक इम्प्रूवमेंट आ रही है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे। ठीक है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसा आप बिहेव करोगे आपके पार्टनर वैसा ही आपसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये है, आपको ये चीज़ें आपके पार्टनर के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में जाननी थी। ठीक है, तो नंबर जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 4, 22, 6 एंड 9। देखिए ग्रोथ की तरफ जा रहा है नंबर, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप भी आपकी ग्रोथ की तरफ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट 16, 29 एंड 38। देखिए ग्रोथ की तरफ, सारे नंबर्स ग्रोथ की तरफ है, तो डेफिनेटली आपका जो है, ये जो रिश्ता है, जो रिलेशन आपका है, वो एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर काम करें और ड्रास्टिक चेंज अपने पार्टनर पे, अपने रिलेशनशिप में आप देखें। ठीक है, सिर्फ कंप्लेन ना करें। देखिए पॉजिटिव रहेंगे ना। जो लोग कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो आएंगे, कुछ लोगों का मैंने कमेंट ऐसा भी देखा कि हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है वो आएंगे, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि वो बिल्कुल नहीं आएंगे, एकदम दिल से आप अगर सोच रहे हो, तो आप रीडिंग नहीं देखोगे कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनकी क्या फीलिंग है ना, नहीं देखोगे आप। बट आपको कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने पे आपको ये विश्वास है कि वो आएंगे,
और सब कुछ सही होगा। तो फिर आप कंफ्यूजन वाली एक एनर्जी यूनिवर्स में भेज रहे हो, ठीक है। कभी आपको आपके पार्टनर चाहिए, कभी आपको आपके पार्टनर नहीं चाहिए, कभी आपको लगता है कि आ जाए वो, मैं उनको माफ़ कर दूंगी, सारे जो भी गिले शिकवे थे उनको भूल जाऊंगी। कभी आपको लगता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए और मुझे पता है वो नहीं आएंगे। तो ये कन्फ्यूजन वाली जो एनर्जी आप भेज रहे हो ना, यूनिवर्स में जो सेंड कर रहे हो ना, यूनिवर्स को कन्फ्यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। आपको चाहिए क्या? आपको आपके पार्टनर चाहिए, आपको ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत यूज़ करते हैं मुझे, सिर्फ किसी का मैंने ये भी कमेंट पढ़ा कि मुझे सिर्फ यूज़ करते हैं, उन्हें प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारी लाइफ में जब भी कोई इंसान आता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। आपको यहाँ से कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। इस रिश्ते से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो आपको सीखना है, आप ये सोचिए कि कहाँ पे वो इंसान आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो दूसरों के ऊपर, आपको ये बताया जा रहा है कि आप ट्रस्ट ना करें इतना किसी के ऊपर, है ना। आँख बंद करके जो आप ट्रस्ट करते हो वो आप ना करें। मे बी आपको ये गाइडेंस मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होगी कि वो इंसान आपको क्या सिखाना चाह रहा है, वो कनेक्शन से आप क्या सीख रहे हो। वो छोड़ के किसी और इंसान के साथ जाओ, वहाँ भी आपको यही मिलेगा। फिर आप उसको छोड़ के किसी और के साथ जाओ, वहाँ भी आपको वही मिलेगा। जब तक आप नहीं सीखोगे, वो लेसन्स आप टीच नहीं करोगे जब तक, तब तक आपको सेम साइकिल मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये है कि आप सीखें क्या आपको आपके पार्टनर क्यों बिहेव कर रहे हैं, फाइंड आउट करें, हील करें, रिलीज करें उस एनर्जी को, और फिर आपके रिलेशन में आप देखोगे कि ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की दिल की बात जो वो नहीं कहते हैं। यू नेवर लेट मी फील लोनली, कभी भी आप उनको अकेला फील नहीं करने देते हो। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल, तो आपको बहुत क्यूट एंड एडोरेबल मानते हैं वो। यू आर डेडिकेटेड इन आर रिलेशनशिप, आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, उनको बहुत अच्छे से ये बात पता है। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, तो उनके लिमिटेशंस को आप रिस्पेक्ट करते हो और एक्सेप्ट भी करते हो। यू आर क्रेजी एंड डार्की, तो आपको क्रेजी कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी क्रेजी वाली हरकतें करते हो आप। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड, उनको पता है कि आपकी जब भी ज़रूरत उन्हें होगी आप ज़रूर से उनके पास रहोगे। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, तो आप हमेशा उनके साथ ऑनेस्ट रहे हो। यू मेक मी स्माइल, आप उनको हमेशा हंसाते हो। यू लुक डीप इन टू माई आइज़, तो आप उनकी सोल में देख सकते हो उनकी आंखों के थ्रू। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपने उनको एक बेटर पर्सन बनाया है। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, जैसे वो हैं वैसे आप उनको रिस्पेक्ट करते हो। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, तो आप वैसे काम करते हो जिनसे वो जो है खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, और गाइडेंस अगर मिली है आप लोगों को तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि एक एनर्जेटिकली कनेक्शन हमारे बीच बिल्ड हो। ओके, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, बट डेली हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो इससे एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बनती है। तो उस एनर्जेटिकली कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, एक ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कल मिलती है एक नए रीडिंग के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो अब हम देखेंगे कार्ड 2 जिन्होंने चूज किया था, यूनिटी। यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर विथ अनदर इज एम्पलीफाइड एंड हैज अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। लेट्स चेक क्या है डिटेल रीडिंग। आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या जानना चाहिए आपको अपने पार्टनर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में। वो क्या सच है जो आपको जानना चाहिए आपके पार्टनर और अपने रिलेशनशिप के बारे में। सच्चाई, आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है सच्चाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्चाई क्या है जो उन्हें जानना चाहिए। द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है वो सच्चाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। वाओ, और कार्ड्स लूँगी मैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, पॉपअप होए, तो इसका मतलब कुछ गाइडेंस आपको इस वीडियो से ज़रूर मिल सकती है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। मैं अगर हमेशा
आपके पार्टनर के लिए था यूज़ करती हूँ तो उस पर ध्यान ना दें। मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज मैं एक लेडी हूँ, तो मैं इस तरह से ही बोल पाऊँगी, है ना। मैं तो अपने जैसे अपने हिसाब से बोल पाऊँगी मैं। तो एनर्जीज पे ध्यान दें आप, ठीक है, और कैसे मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान ना दें। हैप्पी फैमिली, वाओ, डोर टू स्पिरिट, फोर्थ चक्र, हार्ट चक्र, आपके पार्टनर का एप्रिसिएशन, वाओ, हार्ट चक्र आपके पार्टनर का हील हो रहा है, तो इसीलिए अब जो है सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, क्या है सच जो मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहिए। हैप्पीनेस एंड गिल्ट, यस, क्या है वो सच, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या है वो सच जो मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर्स के बारे में जानना चाहिए। क्या है वो सच उनके पार्टनर के बारे में और उनके रिलेशन के बारे में, क्या वो सच मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए। लव, वाओ, अल्केमी, सेक्सुअलिटी, ओके, एंड करेज, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है वो सच्चाई जो मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के बारे में और इस रिश्ते के बारे में जानना चाहिए। टॉयल एंड लेबर, जर्नी, इतने कार्ड्स मैं नहीं लूंगी, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, ऊपर का कार्ड मैंने ले लिया, ठीक है। एक्सपेक्टेशन एंड मेन फीमेल, वाओ, और थोड़े से कार्ड्स लूंगी मैं। गाइडेंस, यस, गाइडेंस ऑफ कोर्स, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइडेंस, क्या करना चाहिए उन्हें इस रिश्ते में रहने के लिए, इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए, या फिर क्या है गाइडेंस। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, नॉक नॉक, अरे ये तो बताना ही भूल गई, नॉक नॉक द डोर, पॉसिबिलिटीज विल ओपन। यस, बहुत सारे लोग जो अभी नो कॉन्टैक्ट्स में हैं उनको एक नॉक नॉक मिल सकता है, बी ओपन। एंड बॉटम ऑफ द डेक, सिलेक्शन, ओके। मैं कार्ड्स थोड़े ठीक कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, सुंदर से दिख रहे होंगे। मैंने भी बहुत सजा के रखे हैं कार्ड्स को। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या जानना चाहिए आपको आपके पार्टनर के बारे में जो आपको नहीं पता है, और क्या जानना चाहिए आपको इस रिश्ते के बारे में, ठीक है, वो सच। मुझे लग रहा है प्रेजेंट में मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा उदास, सैड, कंफ्यूज्ड, इल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में है, और उनको लगता है कि इस रिश्ते का जो भार है वो वही उठाए हैं और आपको कुछ पड़ी नहीं है, बस उनके ऊपर ही सारा भार है, उनको ऐसा लग रहा है। या फिर वो किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में है जहाँ उनको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है किसी रिश्ते का, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर उनको ये लग रहा है कि आपके साथ जो वो रिश्ते में है वो बहुत ओवरबर्डनड है, मतलब आपकी तरफ से एफर्ट नहीं और एफर्ट सिर्फ वही लगा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में है, बहुत उदास, मायूस आप कह सकते हो, ठीक है। ये इंसान, अगर आप ब्रेकअप है आपका, अगर आप सेपरेशन में हो, तो ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, जो कि पैशनेट, बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में, ठीक है। अगर आप लो कांटेक्ट में हो और कम बातचीत हो रही है, तो भी वो चाहते हैं कि पहले वाला वो चार्म आपके रिश्ते में आए,
पहले वाला एक चार्म इस रिश्ते में आए, जो पहले आप लोग जो एंजॉय करते थे एक दूसरे के साथ, एक फ्रेंडली सारा सब कुछ शेयर करते थे आप, पहले वाली वो बात अब नहीं है जो वो इंसान लेके आना चाहते हैं अब इस रिश्ते में। प्रॉब्लम क्या है, क्या जानना चाहिए आपको कि आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ नहीं है ये जानना है आपको, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं है, हर्डल के कार्ड में स्ट्रेंथ आया है, तो इनको स्ट्रेंथ नहीं है, बट ये काम करना चाहते हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये डेफिनेटली 100% ये चाहते हैं कि ये काम करे, भले आप करें चाहे नहीं करे, भले आप कुछ कर दे, बट ये इंसान काम करना चाहते हैं। ये इंसान मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं अपने दम पे, ठीक है। बट अभी की जो प्रॉब्लम है वो है इनको स्ट्रेंथ नहीं है, तो मे बी इनको स्ट्रेंथ मिलेगी और ये बेटर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, एक प्यारा सा एक सुकून, एक सुंदर एक कनेक्शन आपके साथ ये बिल्ड करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी कोई आने वाला है जो कि बहुत इमोशनली आपके साथ कनेक्शन फील करेगा, ठीक है। और क्या चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं तो ये फिर से आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, ये आपके साथ अपने बच्चों को सबको देख रहे हैं, और इस तरह की फैमिली ये चाहते हैं आपके साथ, अगर आप मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, और आपके साथ अपना पूरा जीवन, पूरी लाइफ ऐसे हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, ठीक है। इनकी हीलिंग चल रही है मुझे लग रहा है, ठीक है। और अगर नहीं चल रही तो इस इंसान को हील करना चाहिए खुद को। ये कर रहे हैं हीलिंग चाहे नहीं कर रहे हैं, बट इनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। इनकी हीलिंग हो रही है अननोनली, इनको पता भी नहीं चल रहा होगा, और इनकी हीलिंग हो रही है। क्योंकि होता क्या है कि जब लोग खुद से नहीं समझते हैं तो डिवाइन की इंटरवेंशन होती है वहाँ पे, है ना। तो मे भी कुछ ऐसा हो रहा है इस इंसान के साथ कि इनकी आंखें खुल रही है और इनको सच्चाई दिख रही है, इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इसलिए ये इंसान जो है आपके लिए फील कर पा रहे हैं। हार्ट चक्र ब्लॉक जब होता है तो लोग प्यार को नहीं समझ पाते हैं, जब हार्ट चक्र ओपन होता है ना तब हम प्यार को समझ पाते हैं, तब हम प्यार के लिए एक्ट कर पाते हैं और रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इस इंसान का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जिसके चलते इनको आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ में आ रही है, आप इनकी लाइफ में क्या कौन सी जगह रखते हो ये उनको समझ में आ रहा है। हैप्पीनेस आप लोग ये अफर्म कर सकते हो, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ चाहिए, आप उसे पॉजिटिवली हैप्पीली जब सोचेंगे, आपकी वो एनर्जी जो हाई वाइब्रेशन जो आपके यूनिवर्स में जाएगी, आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी। आप अगर डाउट की एनर्जी में रहोगे कि ये इंसान पता नहीं मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, पता नहीं ये इंसान के साथ आगे का लाइफ मेरा क्या होगा, ये इंसान आएंगे कि नहीं, ये डाउट की एनर्जी अगर आप सेंड कर रहे हो यूनिवर्स में, तो ये इंसान का आना मुश्किल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं कर रहे हो, है ना। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, अगर आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, आपको पहले खुश होना पड़ेगा, तब आपको खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। मुझे पता है कि ये चीज़ मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा हीलिंग के लिए बोलती हूँ कि आप हील कीजिए जो स्टक्ड एनर्जी में आप लोग हैं ना, जिस चीज़ से आप नहीं निकल पा रहे हो, एक डाउट, एक फियर की एनर्जी में जो आप हो ना, उस एनर्जी से आप लोग निकल पाओगे जब आप हीलिंग करोगे। अब आप हीलिंग कैसे करोगे, आप मेडिटेशन कीजिए, इनिशियल स्टेज पे आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपको अपने आप रास्ते सारे जो है ना खुलने लगेंगे कि आपको करना क्या आगे। और आप जस्ट मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए, अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालिए, डेली का 10 मिनट बहुत होगा आपके लिए इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। तो एक गिल्ट में भी है इंसान, ये में भी कुछ हुआ होगा और इन्होंने कुछ आपको ऐसा बोल दिया होगा जिसके लिए ये गिल्ट फील कर रहे हैं, या फिर आपके मन में गिल्ट होगा, आपने कुछ ऐसा बोला है और आपके मन में ये गिल्ट है। तो आपको ये अफर्म करना है कि आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ, ठीक है। जो भी गिल्ट है उन्हें रिलीज कीजिए। देखिए, जब भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है ना आप लोगों का पार्टनर के साथ, आप तुरंत से आप क्या करते हो कि आप कर्स करने लगते हो उनको, है ना। ये मत कीजिए, वो उनको नहीं लगेगा, वो आपको लगेगा। आपको करना क्या है, आपको फॉरगिव करना है, माफ़ करना है आपको, है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमसे कहते थे ना कि माफ़ करो, माफ़ जो बड़े होते हैं, जो दिल के बड़े होते हैं, वो माफ़ करते हैं। ये इसलिए बोला जाता है कि आप जब माफ़ नहीं करोगे, जब आप अपने उन सारी नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर रखोगे, तो आप भरे हो नेगेटिविटी से, आपके अंदर और कुछ नहीं आएगा, ना आपके अंदर फेथ आएगा, ट्रस्ट आएगा, ना आपके अंदर प्यार आएगा, ना कुछ आएगा, क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो।
जब आप रिलीज़ करोगे उस चीज़ को तो आप अंदर से हल्का फील करोगे। किसी इंसान को अगर आप कोई बहुत हर्ट किया है, आप उनको माफ़ करो, बार 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 बोलो कि आपने उनको भी माफ़ किया और ख़ुद को भी माफ़ किया। खुद को इसलिए क्योंकि आपने उनको ये अपने साथ गलत करने का मौका दिया, तो खुद को भी माफ़ करें और उस इंसान को भी माफ़ करें। इससे होता क्या है कि आप लोगों के आगे का जो रास्ता है ना वो खोलने लगेगा। ठीक है, जब आप माफ़ नहीं करोगे, फॉरगिव नहीं करोगे, आप आगे का रास्ता ब्लॉक कर दोगे आप। ठीक है, अगर उस इंसान को आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, तो भी वो रास्ता खुलेगा, और एक साथ अगर बढ़ना है आपको तो भी वो रास्ता खुलेगा। तो सबसे पहले फॉरगिव करें, और गिल्ट, ऐसी एनर्जी, फियर, डाउट, ये एनर्जीज अपने अंदर होल्ड करके ना रखें। ठीक है, लव का कार्ड है, तो प्यार तो ये इंसान बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं। नंबर जो है वो 28 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 1 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एल्केमी, देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि इस इंसान की हीलिंग हो रही है, तो इसलिए अभी इनको समझ में आ रही है, या फिर अगर सेपरेशन है आप लोग और जिस जगह ये इंसान है वहाँ इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इनकी आंखें खुल रही है। इनके नज़र में आपकी जो इमेज थी वो क्लियर हो रही है। अब आपको उस तरह का देख रहे हैं। आप जो है ना इस इंसान के नज़र में आप एक क्वीन की तरह हैं, एक इस तरह से हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, आपकी ब्यूटी को। कुछ कर रहे हो आप, या फिर आप जिम जा रहे हो अपने हेल्थ पे, अपने ब्यूटी पे, या फिर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप में, कुछ ऐसी झलक, कुछ ऐसी चमक इन्होंने देखी है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे और अप्रिशिएट करते हैं आपकी हर चीज़ को, आपकी ब्यूटी को, आपकी इनर ब्यूटी को, आपके बिहेवियर को, आपके कॉन्फिडेंट को, आपके टैलेंट को, आपकी क्रिएटिविटी को। ये इंसान अप्रिशिएट करते हैं बहुत। भले आपके मुंह पे नहीं करते होंगे, लेकिन ये मन मन में या फिर किसी और को बोलते ज़रूर होंगे कि जो है वो, जो भी है आपकी बाबू सोना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, या फिर बिहेवियर उनका ऐसा है, हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, बहुत पॉजिटिव रहती है, इस तरह का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, और इंटीमेसी भी चाहते हैं आपसे, क्योंकि सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है तो इंटीमेसी चाहते हैं आपसे। एंड जब एम्प्रेस का कार्ड आता है ना, तो ये एक प्रेगनेंसी को भी बताता है। ठीक है, तो अगर आप मिलें तो बी केयरफुल, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें प्लीज़। ठीक है, और ध्यान दें इन चीज़ों में। ठीक है, करेज, जो करेज इनमें नहीं है, तो बॉटम ऑफ द डेक से आया है करेज। अब हीलिंग हो रही है तो इस इंसान में करेज भी आ रहा है। आपको अपनी लाइफ का मेन फीमेल मानते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में कौन है कौन नहीं डजेंट मैटर, बट ये इंसान आपको अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। भले आपसे नहीं बोलते होंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का कार्ड है, तो मे बी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ करें इनके लिए, या फिर आप रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए कुछ आप इनिशिएटिव लें। इस तरह कोई एक्सपेक्टेशन ये चाह रहे हैं आपसे। जर्नी है आप लोगों की, मे बी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आप लोगों की, या फिर आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर ये इंसान कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवल करके आपसे ये मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, अभी जो इंसान की हालत है ना, इस तरह की एनर्जी इनकी कि बस ये जी रहे हैं किस तरह से, कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, बस जी रहे हैं किसी तरह से, बस ज़िंदगी कट जाए टाइप का इनकी एनर्जी है। क्योंकि आप से या तो फिर इनका कुछ सेपरेशन है, या फिर आपसे इतनी बातचीत नहीं है, लो कांटेक्ट में है, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ अभी रिसेंटली आपका हुआ होगा जिसके चलते इंसान इतना लो फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी है, बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं, बहुत इल्यूजन में है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए और कैसे किया जाए। बट एक फ्रेश स्टार्ट और एक पैशनेट, एक स्टेबिलिटी ये अपने इस कनेक्शन में लेके आना चाहते हैं। तो क्या जानना चाहिए आपको इस रिश्ते के बारे में और इस इंसान के बारे में, ये हमारा क्वेश्चन था आज का। तो आपको ये जानना है कि आपको भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि एफर्ट सिर्फ ये इंसान लगा रहे हैं। मे बी आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाते होंगे और ये इंसान नहीं लगाते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक तरफ से चीज़ों को देखते हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी अपनी तरफ से लगाएं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी बर्डन फील कर रहे हैं। मे बी जिनके साथ जिन सिचुएशंस में भी ये हैं वहाँ ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। मे बी इनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, मे बी काम का बहुत प्रेशर है इनके ऊपर, और ये आपको बोल रहे होंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो आप नहीं विश्वास कर रहे होंगे। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है सही में ये इंसान के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है,
बहुत उदास है, बहुत दुखी हैं, ये भी जानना चाहिए आपको। और ये जानना है आपको कि स्ट्रेंथ जो नहीं थी, हीलिंग चल रही है और डेफिनेटली स्ट्रेंथ आएगा। और क्या जानना चाहिए आपको? आपको ये जानना चाहिए कि आपको ये इंसान एक क्वीन की तरह देखते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट है, बहुत टैलेंटेड, बहुत क्रिएटिव है। ये जानना है आपको। ये इंसान आपके साथ हैप्पीनेस देख रहे हैं अपनी, ये इंसान आपके साथ अपनी हैप्पी लाइफ देख रहे हैं, आपको ये जानना चाहिए। ये इंसान आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको ये जानना चाहिए। मेन फीमेल मानते हैं आपको, डजेंट मैटर कि आप कौन से जेंडर के हैं और किस पार्टनर के लिए आप देख रहे हो। अगर आप मेल हो तो ये इंसान आपको अपने लाइफ का मेन मेल मानते हैं, मतलब आपको अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मानते हैं, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो। एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ कर रहे हैं, जो कि आपको समझना है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपसे। प्यार बहुत करते हैं इंसान आपसे, हीलिंग चल रही है इनकी। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए आपके पार्टनर के बारे में और इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस चीज़ से। ओके, सो गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस ये है कि डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। मे बी आप डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। मे बी आपने जब कुछ होता है ना आर्ग्यूमेंट, तो आप बहुत हार्श बोलते होगे, या फिर आप इस इंसान को कर्स कर रहे हो, या फिर कुछ गलत बोल रहे हो इस इंसान के बारे में अपने फ्रेंड से, जो कि आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, और वो जाके वहाँ होता ना कि आग में घी का काम कर रहे हैं, उस टाइप का कुछ दिख रहा है मुझे। तो वो ना करें, किसी से भी, कोई थर्ड पर्सन से अपने पर्सन की कभी बुराई ना करें, क्योंकि पता नहीं कब कौन किसके मन में क्या आता है और कौन क्या कर जाता है, हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम है, उससे बात करें, उससे सॉर्ट आउट करें और सारा सोल्यूशन वही निकालें। किसी तीसरे पर्सन को अपने बीच में इन्वॉल्व ना करें, ठीक है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी को प्रोवोक ना करें। बी ओपन। बी ओपन का कार्ड ये बताता है आपको कि गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। तो जब आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, जब आप डाउट की एनर्जी में रहते हो कि इंसान मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, ये छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, ये मुझे कॉल नहीं करेंगे, ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे, ये वैसा नहीं करेंगे, जो एक फियर, एक डाउट, एक नेगेटिव एनर्जी में रहते हो ना आप, तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है यूनिवर्स से, वो नहीं मिलती आपको, ठीक है, वो रुक जाती है। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वेज में आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। भगवान किसी भी रूप में आपके सामने आएंगे और आपके लिए वो चमत्कार करेंगे। तो ओपन रहें उस चीज़ को लेने के लिए, उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, ठीक है। कार्ड 1 में भी यही निकला था, मैं यही समझा रही थी कि अगर कोई कुरियर वाला आपके घर पे आता है कुरियर देने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, और आप डोर ओपन नहीं करते हो, तो वो कुरियर वापस चला जाता है। वैसे ही ब्लेसिंग्स होती है हमारी, ठीक है। अगर हम रिसीविंग मोड पे नहीं रहेंगे, वो हमें नहीं मिलेगा। जो लोग रिसीविंग मोड पे रहेंगे उन्हें ही ये ब्लेसिंग्स मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। नॉक 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 एंड डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन, ठीक है। तो प्रेयर करें भगवान से, और आपके पार्टनर जो है नॉक नॉक कर सकते हैं आपको एक बार चेक करने के लिए कि क्या मूड है आपका, क्या सोच रहे हो आप, क्या चाहते हो आप। सिलेक्शन बॉटम ऑफ द डेक से आया है, तो व्हाट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइजली, ठीक है। तो जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपकी डेस्टिनेशन बन जाएगी, इसलिए वाइसली, समझदारी के साथ चूज़ करें और काम करें उस चीज़ पे जिसको भी आपने चूज़ किया है, ठीक है। तो यही है चीज़। आपके पार्टनर अब काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, सुधारना चाहते हैं, सिचुएशन को बनाना चाहते हैं, फिर से बिल्ड करना चाहते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। प्यार जहाँ होता है वहाँ रेस्पेक्ट, एप्रिसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट, ऐसे कुछ पिलर्स हैं जो कि होने ही चाहिए। ट्रस्ट है ना, ये सारी चीज़ें होना ही चाहिए एक रिलेशन में, तभी वो रिलेशन बिल्ड करता है, तभी वो रिलेशन आगे जाता है। तो बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आज ये टॉपिक आ गया कि क्या जानना है आपको आपके रिश्ते के बारे में, और अचानक से मैं रीडिंग करने के लिए बैठी और ये दिमाग में आया मेरे। आपको ये जानना है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और थोड़ा सा केयरफुल रहें जो लोग अनमैरिड हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स आपके ऐसे आए हैं कि आपको थोड़ा सा ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर से मिलें तो एक लिमिटेशंस को ज़रूर सेट करें और उसके बाद आगे बढ़े। नहीं, ये टोटली आपकी चॉइस है, बट मेरा काम है मुझे गाइड करना है आपको, तो मैं ज़रूर बोलूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस उनके लिए क्या है?
क्या वो कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पाते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या है वो मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो उनसे कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं, जो वो दिल दिल में कहते हैं और अपने ज़बान तक नहीं लेके आ पाते हैं। गाइड मी यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। कुछ तो लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों का जिसके लिए वो ये फील कर रहे हैं। योर केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। जब भी वो बैड मूड में रहते हैं आप उनको कंफर्ट कर देते हो, उनका केयर करते हो। यू गिव अमेजिंग हग, तो बहुत अच्छी हग आप उनको करते हो। योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी नाक जो है उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो आपको अपना दोस्त बेस्ट फ्रेंड मान रहे हैं और हमेशा आप रहोगे उनके फ्रेंड, ओके। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी जस्ट ऑसम। तो जब मूवी देखते हैं और आप उनका हाथ पकड़ के बैठते हो उन्हें बड़ा मज़ा आता है। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। आपके साथ बुढ़ापा देखना चाहते हैं, यू नो, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन आई आर गुड और बैड मूड। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो आप वो फर्स्ट पर्सन हैं जब भी उन्हें मतलब ना दिल की सारी बात बताते हैं। जब अच्छे मूड पे हैं, ख़राब मूड पे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, सब कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आपके पर्सन। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। आप उनको बहुत जल्दी टर्न कर देते हैं, ठीक है, टर्न ऑन कर देते हैं। आई लव द वे यू रन योर हैंड थ्रू माई हेयर। आप जो उनके हेयर पे हाथ फेरते हो ना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। तो आपकी स्माइल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग और आपके पर्सन जो नहीं कहते हैं उनके अनकहे मैसेजेस। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। अगर गाइडेंस मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बिल्ड होता है हमारे बीच। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, बट डेली हम कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। ऐसे एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बिल्ड होती है जब आप लाइक करते हो। आप एक अच्छा यू नो एक अच्छा कर्म आप इसे समझ सकते हो कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, आप वॉच कर रहे हो, एक ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है उन्हें हेल्प मिल पाए। तो आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो। कल मिलती हूँ आप सबसे एक नए रीडिंग के साथ। तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।